सूयां विद्यते सानु सुयेति कथ्यते न सूयां विद्यते सानु सुयेति कथ्यते सानु सुयेति कथ्यते। निर्विकार स्वरूपोदी माता शिरोमणि सती अनसुयते बार बार प्रणाम। जयति जय जय ज्योति कलश मैया रूप सत तेरो सत जया। हाँ माता सतेश्वरी निर्विकारे सत स्वरूपिणी अनसुया। संत समाधि पूरी भेगे अत्री जी की प्यास जागे। हाँ शिव जटा बटी गंगा धारा कीला चल को लगे। सरी की सरी गंगा सती हंडिया माँ साजो साजो समाए। प्यास बुझाए। अत्री जी को जायो सोम जी की बूटी पाए जस तस सोम रस छाए। हाँ हंडिया छोड़ कानों से जल धारा अमृत गंगा बह गए। अत्रि महाराज जी की 100 वर्षों की प्यास, गंगा को अवतरण और माता सती की हंडिया माँ सांझ सांझ समाणु, तभी से ही गंगा को नौ अमृत गंगा का नौ से जनेगा। देव नारद तीन देवते होरी जगे भरी भया। हाँ सबसे ज्यादा पतिव्रता सती माता देवी अनसुया। वैष्णवी ब्रह्मणी रुद्राणी दाहमा जल भुनि गेनु। हाँ माया कामदेव का संग मिलिकत गे परख करी गनी। हार गनी सब जतन करी तब तीन देव माँ हट करी। हाँ जावा तुम जावा सती सुध जावा लावा सती की परख करी। सती अनसुया पूरे उत्तराखंड हिमालय क्षेत्र में श्रद्धा और विश्वास के साथ साथ एक संस्कृति की त्रिवेणी के रूप में भी जानी जाती है। अनसुया मां नंदा की तरह ही हिमालय क्षेत्र में शक्ति के रूप में, बहन के रूप में, एक मां के रूप में बड़ी पूजनीय रही है। वर्तमान संदर्भ में अब चूंकि हमारे ये मेले हमारी परस्पर संस्कृति का भी एक अभिव्यक्ति का माध्यम बन गई हैं, परस्पर हमारे त्योहारों का भी इसने एक रूप ले लिया है। तो इस संदर्भ में अब जब हम देखते हैं कि असंख्य संख्या में लोग, हजारों की संख्या में लोग इन स्थलों के ऊपर उमड़ रहे हैं, तब हमें ये विचार करना भी जरूरी है कि जो हमारी विशेषकर युवा पीढ़ी है, युवा पीढ़ी को किस तरह से हम संस्कारवान बनाएं। ये जो हमारी लोक कथाएं हैं, जो लोक थाती है,
इसको परिचित कराने में हमारे थोड़ी लघु फिल्में हों, हमारी वीडियो फिल्में हों, इनके माध्यम से जो हमारे इस तरह से तीर्थ स्थान है, शक्तिपीठ है हमारे मां अनसुईया के रूप में, और अन्य कहीं नंदा के रूप में है, कहीं काली के रूप में है, इन सारे तीर्थों को सूचीबद्ध करते हुए, उनका फिल्मांकन करते हुए और उनके साथ जो हमारे लोक प्रसंग हैं, जो लोक कथाएं हैं, हम उनको आने वाली पीढ़ी के सामने रख सकेंगे, जिससे कि हमारे आने वाली पीढ़ी इससे अनुप्राणित होकर वो सन्मार्ग के ऊपर जा सके। और अब वर्तमान संदर्भ में तो हमारे ये तीर्थ स्थान एक बहुत बड़ा आय कमाने का भी जरिया हो रहे हैं। तो मैं सोचता हूँ जहाँ ये रोजगार का एक साधन बनेगी, क्षेत्र का आर्थिक विकास भी होगा, और हमारे उत्तराखंड के जो तीर्थ स्थान है जिसमें सती अनसुईया का एक प्रसिद्ध और एक महत्वपूर्ण स्थान है, वो हम उसको इस प्रचार के माध्यम से, इस कार्यक्रम के माध्यम से देश के और विश्व के अनेक क्षेत्रों में पहुंचाकर हम श्रद्धालुओं को और यात्रियों को इस क्षेत्र आकर्षित भी कर सकते हैं। मां अनसुईया इस रूप में हमारे बीच और हमारे श्रद्धालुओं के बीच और खासकर युवाओं को भी अपना आशीर्वाद देती रहेगी, ऐसा मेरा विश्वास है, इसकी मेरी कामना है। देश की तो बात छोड़िए, उत्तराखंड में ही लोगों को स्थान के बारे में जानकारी नहीं है, यहाँ तक कि कहानी के बारे में भी अधिक पता नहीं है। इस तरह के कार्यक्रमों के माध्यम से अगर लोगों को जागरूक किया जाए तो देश विदेश से यहाँ पर पर्यटक आकर्षित होंगे, जिससे कि राज्य को एक रोजगार भी मिलेगा। साथ ही जो आज हमारी पीढ़ी अंधानुकरण कर रही है पाश्चात्य सभ्यता का, वो भी आकर्षित होगी हमारी आस्थाओं के प्रति, और एक मैं समझता हूँ कि ये एक काफी अच्छी बात होगी। माता अनसुईया का जो मेला है वो धार्मिक मेले के साथ साथ उसका सामाजिक महत्व भी बहुत बड़ा है। आसपास के कई गांवों की डोलियों का आकर के अनसुईया गेट पे एकत्र होना, उसके साथ साथ बड़े भारी जन समूह का वहाँ पर एकत्र होना और डोलियों के साथ, देवताओं के साथ परंपरागत रूप से अनसुईया माता तक की यात्रा करना अपने आप में एक बहुत विशिष्ट अनुभव होता है। इस तरह की यात्रा का एक अनुभव इन्हीं मेलों के अवसर पे लिया जा सकता है। अनसुईया माता का जो मेला है वो सिर्फ मेला ही नहीं है, यात्रा ही नहीं है, रात्रि जागरण ही नहीं है, बल्कि उसमें ये सब कुछ चीज़ें हैं। वो यात्रा भी है, मेला भी है, आस्था का एक सैलाब भी उस अवसर पर उमड़ता है, स्थानीय रीति नीति संस्कृति रीति रिवाज के दर्शन भी उस अवसर पर बहुत नज़दीकी से किए जा सकते हैं। और जो आस्था और विश्वास है वो तो है ही। अनसुईया का जो मेला है उस मेले का सबसे बड़ा सुंदर पक्ष ये है कि पहले दिन शाम को जब उस क्षेत्र की सारी डोलियाँ अनसुईया गेट पर एकत्र होती है और परंपरागत रूप से बाजे भंकोरों के साथ वहाँ पर देवता एक दूसरे से मिलते हैं और एक समूह के साथ उत्सव पूर्वक जब लोगों का जन समूह, श्रद्धालुओं का जन समूह एक आस्था और विश्वास के साथ देवता की डोलियों के साथ अनसुईया माता के मंदिर तक की जो यात्रा करता है, वो इस मेले का एक बहुत ही सुंदर पक्ष है। अनसुईया मंदिर की विशेषता पूरे उत्तराखंड में इसलिए है कि यहाँ 12 महीने भगवान के दर्शन होते हैं, जबकि उत्तराखंड के अधिकांश मंदिर ऐसे हैं जिनके कपाट शीतकाल में 6 माह के लिए बंद किए जाते हैं। अनसुईया भगवती का जो वर्णन है उसमें यह है कि वो बड़ी पतिव्रता नारी थी और जब अत्रि मुनि आश्रम
उनके पति हैं, भगवान ऋषि अत्रि उनके पति हैं। और इस अंतसुया मेले में हजारों लाखों लोग भगवती से एक तो भगवती के दर्शन करने के लिए, उनके ऐश्वर्य के दर्शन करने के लिए, उनके दिव्य रूप को दर्शन करने के लिए आते हैं। और निसंतान दंपति यहाँ पर संतान प्राप्ति के लिए आते हैं। हर वर्ष पौष में भगवान भगवती का ये मेला लगता है। दत्तात्रेय जयंती के दिन अंशया मेला लगता है। रात्रि को उस हिमालय क्षेत्र में जहाँ घनाघोर जंगल है, एक और बुग्याल है, वहाँ पर भगवती की पूजा अर्चना होती है। निसंतान दंपति रात्रि को भगवती के मंदिर में आकर के तपस्या करती हैं, साधना करती हैं। ये कहती हैं कि वो हाथ पे लेकर के एक फल रखती हैं, और जैसे ही स्वप्न में उनको किसी फल की प्राप्ति होने का, हाथ पे किसी फल के आने का क्षणिक भर भी कोई अगर सुखद कल्पना आ जाती है तो निस्संदेह उनकी गोद हरी होती है। ऐसी लोक मान्यता है। अतुलनीय असंख्य रत्नों से सुसज्जित दिव्य धरा माँ भारती पृथ्वी का स्वर्ग है, जहाँ एक ओर रत्न गर्भा ने अपनी गोद में असंख्य मणि मुफ्ताएं समाहित की हुई हैं, वहीं दूसरी ओर नवरत्न के रूप में महर्षियों, मनीषियों, पतिव्रता नारियों का 5 भौतिक शरीर प्राणी मात्र के जीवन में सदुपदेश, परोपकार, दया, दानशीलता, क्षमता, धार्मिकता, आध्यात्मिकता का जीवन के मूल्यों की सतत शिक्षा, सन्मार्गों के प्रेरणादायक स्रोत के रूप में समय समय पर अवतरित होते हैं। परमात्मा के ये दिव्य अंश संसार में अज्ञान के तिमिर को नष्ट कर अपने दिव्य ज्ञान में परिवर्तित कर ज्योतिर्मय संसार की परिकल्पना करते हैं। ये महान विभूतियां संसार में शांति पुंज एवं तेज पुंज के रूप में अवतरित होती हैं। सदाचार, सद्विचार, सन्मार्ग, नैतिकता की प्रतिमूर्ति के रूप में ये संसार को अनुकरणीय सन्मार्ग की ओर अग्रोन्मुख एवं उद्वेलित करती हैं। नसूया विद्यते यस्याम सानु सूयेति कथ्यते। जिसके मन में किसी भी प्रकार का विकार नहीं, जो कि सत्य का आवरण, अनुसरण एवं अनुकरण युक्त महिमाओं से मंडित, जो सत्य, निष्ठा, कर्तव्य परायणता एवं पतिव्रत धर्म से ओतप्रोत ही राग, द्वेष एवं बदले की भावना जहाँ उत्पन्न नहीं, उसी को अनुसूया कहते हैं। स्त्री के लिए पति सेवा से बढ़कर कोई धर्म नहीं, न व्रत है और न कोई नियम है। पति की पूजा ही सर्वदेव पूजा के समान है। वही स्त्री सत्यवती है। ग्रंथों के अनुसार श्री श्वेत 12 कल्प के वैवस्वत मनवंतरम में पृथ्वी को नारायण के द्वारा रसातल से लाया गया तो क्षीर सागर में शेष शाही भगवान विष्णु, जो कि चतुर्भुज शांता आकार में शयन किए थे, तब उनकी नाभि कमल से चतुरानंद भगवान ब्रह्मा की उत्पत्ति हुई। पद्मनाभ भगवान की आज्ञा के अनुसार ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना की। ब्रह्मा जी ने स्वचरित सृष्टि वाडमयी गोद से नारद, अंगूठे से दक्ष प्रजापति, श्वास से वशिष्ठ, त्वचा से भृगु, हाथ से कृतु, नाभि से पुलह, कानों से पुलतस्य, मुख से अंगीरा, नेत्रों से अति और मन से मरीचि, ये सभी मानस पुत्र उत्पन्न हुए। अत्रि ऋषि भी ब्रह्मा जी के मानस पुत्र के रूप में अवतरित हुए। ब्रह्मा जी के अंगूठे से उत्पन्न दक्ष जी का विवाह प्रसूति से हुआ, जो कि आदि स्वयं भूपुरुष मनु एवं उनकी पत्नी आयोनिजा
शतरूपा के गर्भ से उत्पन्न कन्या देवहूति का विवाह प्रजापति के साथ हुआ था। देवहूति के गर्भ से उत्पन्न 9 कन्याओं का जन्म हुआ, जिनमें से अनुसूया का विवाह अत्रि ऋषि के साथ हुआ। उपरोक्त कथानुसार अनुसूया प्रजापति एवं देवदूति की पुत्री हैं। जयति जय जय ज्योति कलश मैया रूप सत तेरो सत जया। हाँ माता सतेश्वरी निर्विकारे सत स्वरूपिणी अनसुया। माँ भगवती माँ अनुसुया जो है त्रिदेव तीनों देवों से बढ़कर माता के रूप में पूज्य है, माता के रूप में पूजी जाती हैं। और यहाँ पर उसी का प्रतिफल है, माता की अनुकंपा है, उस शक्ति का ही सर्वश्रेष्ठ जो अपने श्रद्धालुओं के लिए, भक्तों के लिए जो उनकी अनुकंपा से उनकी कृपा होती है। निसंतान दंपति जो भी यहाँ पर अपनी मनोकामना को लेकर के आते हैं तो निश्चित रूप से माता अनुसुया के दरबार में उनकी मनोकामना पूरी होती है। माँ अनुसुया की मेन शक्ति के बारे में जो पौराणिक मान्यता है, क्या उसके साक्षात परिमाण है कि माँ अनुसुया पुत्रदायिनी माँ के रूप में जानी जाती है। जैसे कि इस मेले में अभी हमें पता चला 200 जोड़ों ने जो है यहाँ पर रजिस्ट्रेशन कर रखा है, जो पुत्र प्राप्ति की कामना की इच्छा से यहाँ पर आए हैं। दत्तात्रेय जयंती के अवसर पर यह मेला यहाँ पे हर वर्ष पौष की पूर्णमासी को, जबकि विकट ठंड होती है, उसके बावजूद जो यहाँ पे मेला आपको जो देखने को मिल रहा है, उसके बावजूद यहाँ पे लोग पूरी रात्रि जागरण कर यहाँ पे बिताते हैं। और यहाँ पे मान्यता है कि माता अनुसुया का जो तपोस्थान है यहाँ पे 1-1.5 किलोमीटर पे अत्रि मुनि जी का आश्रम है। तो ये माना जाता है कि माता अनुसुया जब सती शिरोमणि उनके नाम के आगे से लगा है, तो माताओं की माता है सती शिरोमणि माता अनुसुया। और जो हमारे यहाँ के गढ़ केसरी जिनको जाना जाता था अनुसुया प्रसाद बहुगुणा जी, वो भी माता अनुसुया के ही वरदानी पुत्र थे। और अभी जो अध्यक्ष जी ने बताया, यहाँ पे हमारे विधायक जी वो भी वरदानी पुत्र हैं। दूसरी बात यह है कि एक दफ़े यहाँ जो आप यहाँ अमृत कुंड देखेंगे, अमृत गंगा है यहाँ निकलती है, तो शास्त्रों में भी ये भी वर्णन है कि उत्तराखंड में माता अनुसुया ने यहाँ तपस्या की थी। और उस तपस्या एक बार महामारी फैल गई, बारिश हुई नहीं, कहीं नहीं, पानी हाय मच गया। तो माता ने अपने सतीत्व के बल से, तपोबल से इस पानी को प्रकट किया, जो अमृत कुंड है हमारा। और वो झरना विश्व में नंबर 1 का झरना है कि जिसकी परिक्रमा जो है विश्व में कहीं नहीं होती है। आइए अनुसूया मंदिर एवं अत्रि आश्रम की स्थिति पर सूक्ष्म प्रकाश डालें। उत्तराखंड राज्य के चमोली जिले में गोपीनाथ जी की पावन भूमि गोपेश्वर से 14 किलोमीटर दूर अनुसूया गेट है, जहां से अनुसूया माता के मंदिर को रास्ता जाता है। लहलहाते हुए खेतों के बीच, टेढ़े मेढ़े रास्तों से होते हुए, खड़ी चट्टानों के बीच अटखेलियां खेलती हुई अमृत गंगा को निहारते हुए, कभी इस पार कभी उस पार, टपकते हुए ओढ़ों के नीचे से होते हुए, खड़ी चढ़ाई को पार करते हुए, कब पथिक माता अनुसूया के मंदिर में जिसे बबलेखा के नाम से जाना जाता है। खड़ी चट्टानों पर रस्सियों को बनाने के काम में आने वाली बाबुल घास उत्पन्न होती है और इस स्थान पर एक लेख खुदा हुआ है, इसीलिए इस चट्टान को बबलेखा के नाम से जाना जाता है। इसके आसपास काफी नमी विद्यमान है। यहाँ पर चट्टानों को काटकर पानी निकाला गया है। इसके बारे में डॉक्टर भगवती प्रसाद पुरोहित की संकलित पुस्तक अत्रि अनुसूया आश्रम में
विस्तृत जिक्र किया गया है। मंदिर के समीप ही प्रारंभ में गणेश की स्थायी शिला पर तराशी गई विशाल काया मूर्ति है, जो बहुत ही खूबसूरत लगती है। अनसुया मंदिर में दर्शन के बाद यात्री अत्रि आश्रम को प्रस्थान करते हैं। गुफा में जाते समय रास्ते में कांडाई गधेरा पड़ता है, जिसे कामदा नदी के नाम से जाना जाता है। इस प्रकार इस यात्रा में व्यक्ति स्वयं को थकान रहित पाता है। माना जाता है कि माता अनुसुया पुत्रदायिनी है और दूर दूर से चमोली जिले से नहीं वरन उत्तरांचल के विभिन्न हिस्सों से लोग यहाँ पर पुत्र की कामना लेते हुए माता अनुसुया के दरबार में आते हैं। कहा जाता है कि अनुसुया मेले के दिन, दत्तात्रेय जयंती के दिन यहाँ पर लोग सारी रात जाग करके पुत्र की कामना लेते हुए जागरण करते हैं और ये माना जाता है कि 4 बजे के लगभग उन्हें झपकी आती है, जिसमें माता अनुसुया उन्हें फल देती है। सती माँ अनुसुया का जो गोपेश्वर से आगे 14 किलोमीटर दूर बैरागना से जो अनुसुया देवी का मंदिर है, वहाँ पर प्रत्येक वर्ष मार्गशीर्ष महीने की चतुर्दशी को एक बड़ा मेला होता है। और हमारी मान्यताएं हैं कि जिन लोगों को पुत्र प्राप्त नहीं है, संतान प्राप्ति नहीं है, वो इस दिन वहाँ पे अपना व्रत और संकल्प लेकर जो खड़े रहते हैं रात भर, उनको माँ पुत्र की वो करती है, वरदान देती है और उन लोगों की मनोकामना पूर्ण होती है। मेरे विचार से तो माता पुत्रदायिनी तो है, परंतु साथ साथ वरदायिनी भी हैं। जिन कन्याओं का विवाह नहीं होता है, जिनको कोई मतलब किसी के प्रति कोई आस्था रहती है, तो उनके मन में ये भावना रहती है कि अनुसुया माता हमारी मनोकामना जरूर पूर्ण करेंगी। जिन लोगों की मनोकामनाएं पूरी होती हैं, वे अपनी संतान का नाम, पुत्र हो या पुत्री, उसका नाम माता के ही नाम से ही नामकरण करते हैं। युग युगांतरों पहले एक बार संपूर्ण धरा जल विहीन हो गई। ब्रह्मा के मानस पुत्र नारद, जो कि इस समस्या से निजात पाने की युक्ति ढूंढते विचरण करते करते विष्णु लोक पहुंचे। उन्होंने धरा धाम में उत्पन्न इस समस्या के समाधान का उपाय श्री हरि से जानना चाहा, तो भगवान बोले, इस संपूर्ण धरा भूमि में पृथ्वी को जल युक्त सरस सलिल करने की युक्ति अनुसुया के पास है। पृथ्वी पुनः जल प्लवित हो, इसके लिए तुम्हें अनुसुया जी से ही अनुनय विनय करनी होगी, तभी तुम्हारा मनोरथ पूर्ण होगा एवं जीव मात्र को जल की प्राप्ति होगी। ऐसी पतिव्रता एवं पतिपरायण स्त्री के बारे में सुनकर नारद जी आश्चर्यचकित हो गए। नारद जी ये बात सोचते एवं मनन करते हुए लक्ष्मी जी, ब्राह्मणी एवं रुद्राणी के पास गए। नारद जी ने अनुसुया के पतिव्रता धर्म की अनुशंसा इन तीनों के सामने की, तो तीनों ही अपने को सर्वोपरि मानते हुए नारद जी की बात सुनते ही अनुसुया के प्रति ईर्ष्या की भावना से उनके पतिव्रता धर्म की परीक्षा लेने को अत्रि अनुसुया आश्रम पहुंची और साथ कामदेव को भी ले आई। उस समय अत्रि मुनि जी विचरण करते हुए वरिकाश्रम वदरी वन की ओर चले गए। अत्रि अनुसुया आश्रम से आज भी श्री रुद्रनाथ भगवान की गुफा से होते हुए विनायक धार ब्रह्मा वैतरणी से खिरोगाट तक रास्ता जाता है, जो कि श्री बद्रीपुर में ही मिलता है। तदुपरांत कामदेव और माया ने उचित समय को भांपते हुए अपना कार्य प्रारंभ कर दिया। कामदेव ने अपने कामवाणों से वसंत की मनमोहक वेला उत्पन्न की और माया अत्रि ऋषि रूप लेकर अनुसुया जी के सामने प्रकट हो गईं। नकली अत्रि को देखते ही अनुसुया जी ने पूजन वंदन करते हुए स्वागतार्थ अधर्य दान देना चाहा, तो नकली अत्रि ने ये विचार करते हुए कि यदि सती साध्वी
एवं पति परायण स्त्री किसी पर पुरुष का पाद स्पर्श न करे, अन्यथा उसका सतीत्व नष्ट हो जाएगा। इस भावना को सोचते हुए माया ने अपना वास्तविक स्वरूप प्रकट होकर कहा कि अनुसूया, मैं अत्रि नहीं अपितु उनका छद्म वेशधारी माया हूँ, तुम मुझे माफ कर दो। इस प्रकार अनेक प्रकार से अनुसूया से अनुपम विनम्र करने के पश्चात कामदेव एवं तीनों वापस अपने अपने लोक को आ गईं। परंतु 3 देवियों की अनुसूया के पतिव्रत धर्म की परीक्षा लेने की भावना मन में वार उत्काठित हो रही थी। पुनः तीनों देवियों ने क्रमशः ब्रह्मा, विष्णु एवं महेश से अनुसूया के पतिव्रत धर्म के बारे में विस्तार पूर्वक करते हुए अनुसूया जी की परीक्षा लेने का आग्रह किया। पुनः ब्रह्मा, विष्णु एवं महेश जी अपनी अपनी देवियों की आज्ञा अनुसार आश्रम अनुसूया जी की परीक्षा लेने पहुँचे। अनुसूया जी ने अपने घर आए साधु वेश में तीनों महात्माओं का उचित स्वागत किया। इस प्रकार का आतिथ्य पाकर तीनों महात्माओं ने अनुसूया जी से कहा, भद्रे, हम तुम्हारी सेवा से अति प्रसन्न हुए। घर में आए मेहमान की तुमने यथोचित सेवा की है। हमें आशा है कि तुम हमारे वचन की अवहेलना नहीं करोगी। अब हम तुमसे अनुनय करते हैं कि तुम्हें अपने पतिव्रत धर्म का पालन करते हुए निर्वस्त्र होकर भोजन कराना होगा। इस प्रकार तीनों महात्माओं के इस प्रकार के वचन सुनकर अनुसूया जी निश्चेत एवं स्तब्ध सत्कार हेतु अपने पूज्य पतिदेव महात्मा अत्रि जी का मन में स्मरण किया एवं अपने पतिव्रत धर्म की गरिमा को उचित सम्मान प्रदान करते हुए कलश में अमृत जल को अभिमांत्रित किया। पुनः अभिमांत्रित जल का अभिषेक स्वाते वाचन एवं पुण्याह वाचन सहित त्रिदेवों पर छिड़क दिया। कुछ समय पश्चात तीनों महात्माओं ने नवजात शिशु के समान अपना रूप पा लिया। वात्सल्य प्रेम की भावना से ओतप्रोत हो माता अनुसूया जी ने तीनों बालकों को शुद्ध जल से स्नान करवाकर अपने अंकम में रखकर बारी बारी से स्तनपान करवाया। इस प्रकार कई वर्षों तक त्रिदेव अत्रि अनुसूया आश्रम में सृष्टि की उत्पत्ति, पालन और संहार आदि सारी क्रियाकलाप को भूलकर अबोध बालकों की तरह रहने लगे। कई कल्पों तक जब ब्रह्मा, विष्णु और महेश अपने स्थानों तक नहीं पहुँचे तो तीनों देवियां अपने पति परमेश्वर की कुशल कामना के लिए चिंतित रहने लगी। पुनः कुछ समय पश्चात नारद जी तीनों लोकों का विचरण करते करते देवलोक पहुँचे तथा पुनः त्रिदेवियों से अनुसूया जी के पतिव्रत धर्म और वात्सल्य प्रेम के बारे में कहने लगे। नारद जी के ये वचन सुनते ही ब्रह्माणी वैष्णवी एवं रुद्राणी ने नारद जी के साथ अनुसूया जी के आश्रम में जाने की योजना बनाई ताकि वो तीनों अपने अपने पतियों के बाल स्वरूप का दर्शन करें एवं अनुसूया जी के वात्सल्य प्रेम को भी अपनी आंखों से देखें। तीनों देवियां अत्रि अनुसूया आश्रम पहुंची और अनुसूया जी के द्वारा अपने बाल स्वरूप पतियों की अद्भुत एवं वात्सल्यमयी प्रेम भावना से होती हुई सेवा से अचंभित हो गईं। इस प्रकार तीनों देवियां अपने मन में पूरा संकल्पित बातों को सोचती हुई लज्जित हो गईं तथा माँ अनुसूया से बार बार अनुक्रम विनम्र करने लगी कि हमें माफ कर दो एवं हमारे पतियों को पूर्व रूप में हमें प्रदान करने की कृपा करें। बार बार विनय करने पर माता अनुसूया जी ने पुनः अभिमंत्रित जल का अभिषेक
तीनों बालकों पर वार दिया। इस प्रकार ब्रह्मा, विष्णु एवं महेश अपने पूर्व रूप में प्रकट हो गए। इस प्रकार से माता अनुसुईया जी का आतिथ्य सत्कार भी पूर्ण हो गया। पुनः तीनों देवों एवं देवियों ने बार बार अनुसुईया जी से अपने व्यवहार के प्रति क्षमा याचना की। पुनः अपने अपने लोगों को जाने से पूर्व माता अनुसुईया जी को वचन दिया कि हम अवश्य आपके पुत्र के रूप में आपके गर्भ से जन्म लेंगे। इस प्रकार प्रजापति ब्रह्मा जी ने दत्तात्रेय के रूप में, चंद्रमा भगवान विष्णु एवं भगवान शंकर महर्षि दुर्वासा के रूप में उत्पन्न हुए। दंत कथाओं के अनुसार स्वयं दत्तात्रेय के रूप में ब्रह्मा, विष्णु और महेश ने जन्म लिया। इसीलिए दत्तात्रेय भगवान 3 मुंहों के रूप में प्रकट हुए। भगवान दत्तात्रेय जो कि ब्रह्मा, विष्णु, महेश के रूप में अवतरित हुए, इनका जन्म मार्गशीर्ष माह की चतुर्दशी एवं पूर्व मासी के संक्रमण काल में हुआ, जिसको कि संक्रांति काल भी कहते हैं। भगवान दत्तात्रेय के जन्म की सुमधुर बेला पर चंद्रमा भी अपनी सभी 16 कलाओं से मुक्त होकर भगवान के इस अद्भुत रूप को आज भी देखने को इस पवित्र आश्रम जो कि अनुसुईया में है, स्वयं विराजते हैं। दत्तात्रेय जयंती के सुअवसर पर स्वयं ब्रह्माणी, रुद्राणी एवं वैष्णवी तीनों शक्तियां अपनी सभी शक्तियों के साथ इस आश्रम में उपस्थित होते हैं। इन सभी शक्तियों के प्रतीक के रूप में इस पुण्य पावन क्षेत्र से सभी शक्तियों की स्थापना अत्रि अनुसुईया आश्रम की ओर प्रस्थान करती है। विभिन्न प्रकार से गाजे बाजे, थाल, कैंसाल, दुंदभी, भकोरे आदि वाद्य यंत्रों के साथ ये डोलियां मां अनुसुईया के आश्रम की ओर विशाल जनसमूह के साथ आती हैं। गांव खल्ला में ऐसी मान्यता है कि माता अनुसुईया की रथ डोली, जो कि मंदिर के अधीनस्थ गांव का प्रतिनिधित्व करती है, जिसमें खल्ला, मंडल, कोटेश्वर, बणद्वारा, बैरागना, बदाकोटी, कमलपुर, कुनकुली आदि गांव के लोगों का प्रतिनिधित्व रहता है। सभी लोग इस डोली के साथ जाते हैं। मेले में सर्वप्रथम सभी रथ डोलियों में सबसे आगे यही डोली आश्रम की ओर प्रस्थान करती है। इस डोली की रथ यात्रा के साथ अन्य शक्तियां भी इस यात्रा में प्रतिनिधित्व करती हैं। इस मंदिर में पुजारी खल्ला के तिवारी होते हैं। खल्ला गांव के ठीक ऊपर श्रीकोट महादेव का मंदिर है, जहां पर इस भूमि के क्षेत्रपाल श्री अमदार देवता की विशाल पत्थर पर उत्कीर्ण आदमकद की मूर्ति है, जो कि इस क्षेत्र के भूमियाल के रूप में पूजे जाते हैं। अन्नपूर्णा स्वयं सर्वशक्तिमान के रूप में मां बाला सुंदरी जी की पूमल स्वरूप के लिए प्रस्तर मूर्ति भी श्री देव महादेव के निकट ही एक देवालय में प्रतिष्ठित है। ऐसी मान्यता है कि युगों पूर्व एक बार वर्ण द्वारा गांव में हैजा नामक महामारी का राग देवीय प्रकोप के कारण फैला था। तो इस प्रकोप के कारण कई परिवार असामयिक मृत्यु को प्राप्त हो गए। जनश्रुति के अनुसार एक बालिका के रूप में मां का अवतार हुआ तथा सारे गांव से ये देवीय आपदा खत्म हो गई। तब से मां ज्वाला के रूप में ये शक्ति इसी गांव में प्रतिष्ठित हो गई एवं पूजी जाने लगी। मां ज्वाला की रथ डोली के साथ भैरव वीर अगवानी के रूप में निशान सहित
इस यात्रा में सम्मिलित रहता है। गोपेश्वर गांव के ठीक सामने उत्तर की ओर देवलधार गांव बसा है। ऐसी मान्यता है कि देवलधार गांव देवल नामक ऋषि तपोभूमि थी, जो कि अत्रि आश्रम में अत्रि मुनि जी के पास अध्ययन के लिए जाते थे। देवल ऋषि के आराध्य देव भगवान पशुपति नाथ गोपीनाथ जी थे, जिनका मंदिर गोपेश्वर गांव में स्थित है। आज भी ये गांव गोपेश्वर मंदिर के मुख्य गांव में से एक है। इस गांव से भी दत्तात्रेय मेले में सम्मिलित होने के लिए मां दुर्गा भवानी की रथ यात्रा निकलती है। इस डोली के साथ पुजारी डिमरी परिवार के रहते हैं। डोली के जमाण के साथ अगवानी वीर के रूप में भैरव का निशान एवं पीछे शक्ति का प्रतीक निशान चलता है। देवीधार नामक स्थान पर मां आदि शक्ति दक्षिण कालिका का मंदिर है। इस मंदिर में दक्षिण कालिका आदम कद काले पत्थर की एक विशाल मूर्ति है। कुछ समय पहले पूरी मंडल घाटी के लोग साल में 2 बार गांव की सुरक्षा एवं देवीय आपदाओं से मुक्ति हेतु मां दक्षिण कालिका की पूजा यहीं पर करते थे। महाराजा सगर की राजधानी इसी सगर गांव में थी, जहां से महाशक्ति के रूप में मां सग्रेश्वरी की रथ यात्रा शकलेश्वर महादेव मंदिर से शुरू होकर अत्रि आश्रम पहुंचती है। यहाँ से माता चंडिका के साथ मिलकर के इसके उपरांत डोली यहाँ से अनसुया के लिए प्रस्थान करती हैं और सभी डोलियाँ वहाँ पर पहुँचकर रात्रि में मंदिर में निवास करके और पुनः दूसरे दिन पूजन के उपरांत अपने अपने स्थानों को प्रस्थान करती हैं। खल्ला से जैसे अनसुया जी की रथ डोली है, बड़द्वारा से ज्वाला मैया है, देवलधार से राजराजेश्वरी है और कठूर से भी एक डोली चलती है। हाँ, उसका नाम भी ज्वाला ही कहते हैं, ज्वालपा कहते हैं लोग। ऐसे ही वहाँ सगर से चलती है, वो भी राजराजेश्वरी का स्वरूप है। इस प्रकार से 5 डोलियाँ जो हैं एक साथ चल करके और अनसुया आश्रम पहुँचती हैं। 5 डोलियाँ दत्तात्रेय जयंती पर अनसुया के आश्रम पर जाती हैं और वहाँ जो है मार्गशीर की चतुर्दशी और पूर्णमासी के दिन मेला लगता है माँ का। तो ये जो पौराणिक कथा है, ये इस गांव से भी करीब 100 साल हो गए हैं। 100 साल से जो है ये डोली भी अनसुया मेले में हमेशा शामिल होती है और इस तरह जो है 5 देवियों का रथ अनसुया पहुँचता है। इस अवसर पर निसंतान लोग जो हैं पुत्र कामना हेतु अनसुया के दरबार में जाते हैं और वहाँ पर माँ से पुत्र की कामना करते हैं। बरोई लोग बैठते हैं और आजकल की नई जो व्यवस्था है, बरोइयों के लिए मंदिर की एक समिति है जो बरोइयों को जो है रसीद देती है और उसके आधार पर मंदिर में अंदर बैठने की व्यवस्था करती है। सगर जी एक चक्रवर्ती सम्राट हुआ करते थे। इनकी 2 पत्नियां हुआ करती थी, जिससे एक पत्नी से इनको इकलौता पुत्र असमंजस था और दूसरी पत्नी से इनके 60,000 पुत्र हुआ करते थे। एक बार राजा सगर जी ने एक अश्वमेध यज्ञ किया, जिसमें इन्होंने अश्वमेध यज्ञ करने के बाद अपने घोड़ों को छोड़ा और इंद्रदेव ने इनके घोड़ों को ले जाके गंगा सागर में महर्षि कपिल मुनि के आश्रम में उन घोड़ों को छुपा दिया। लेकिन इनके पुत्र जो 60,000 थे, ये खोजते खोजते उनके आश्रम में पहुंचते हैं और अनेक तरह से उनको परेशान करने लगते हैं। ऋषि जी का जब ध्यान भंग होता है तो वो क्रोध में आके इनको श्राप दे देते हैं और ये तुरंत वहीं पे जाके भस्म हो जाते हैं। जब भस्म हो जाते हैं तो महाराज सगर को जब पता चलता है
ये वहाँ जाते हैं और पूछते हैं कि हे महर्षि, आपने ऐसा श्राप इन्हें क्यों दिया? तो वो महर्षि बताते हैं कि ये हमें परेशान कर रहे थे, इसलिए मैं क्रोध में आके इनको ये ऐसा श्राप मैंने दिया है। बोले इनकी मुक्ति का कोई उपाय बताएं। तो महर्षि ने बोला कि जब माँ गंगा इस धरती पे अवतरित होंगी और उनकी जल से इनको मुक्ति मिलेगी। तो राजा सगर ने यहाँ पे इनके जो इष्ट देव थे सकलेश्वर महादेव, यहाँ मंदिर के बगल में एक बड़ा सा पत्थर है, उसी पत्थर में बैठ के उन्होंने तपस्या आरंभ कर दी। ये सगर ग्राम महाराज सगर की तपस्थली रही। यहीं पर शकलेश्वर नामक स्थान में शकलेश्वर नाम से भगवान शंकर का प्रसिद्ध चमत्कारिक मंदिर विराजमान है। इसी स्थान पर मां चंडिका भी भगवान नारायण के साथ शिव शक्ति के रूप में विराजमान है। ये मंदिर भृगु टीला से निकलने वाली नदी वीर गंगा के तट पर स्थित है। सगर मंदिर में भगवान नारायण, शिव एवं शक्ति स्वरूपा मां चंडिका के साक्षात दर्शन होते हैं। कठूर गांव से दत्तात्रेय जयंती के उपलक्ष्य में मां शक्ति की रथ यात्रा भी बड़े हर्षोल्लास के साथ जाती है। तदुपरांत सभी डोलियां अपने अपने क्षेत्र एवं गांव के सभी पौराणिक महत्व के स्थानों की परिक्रमा करते हुए गांव में प्रवेश करती हैं। सर्वप्रथम जो गांव का प्रधान होता है, उसी के चौक से डोली के स्वागतार्थ अर्ध, जिसमें कि समस्त प्रकार की पूजन सामग्री, सवा सेर चावल का भोग एवं अंग वस्त्र चुनरी डोलियों को समर्पित की जाती है। पुनः प्रत्येक गांव से यात्री गण में डोली सहित अत्रि अनुसुया आश्रम की ओर रात्रि जागरण के लिए निकलते हैं। देवलधार और सगर की डोलियां क्रमशः ग्वाड़, सगर और देवलधार में दोनों डोलियों का मिलन होता है। पुनः दोनों डोलियां एक साथ बैरागना कुनकुली होते हुए अनुसुया गेट पहुंचती हैं। अनुसुया गेट पर मां कुंभकाली का एक प्राचीन मंदिर है। पुनः अनुसुया गेट पर बण द्वारा एवं खल्ला से देवी की रथ यात्रा विशाल जन समूह के साथ अनुसुया गेट तक पहुंचती है। वहां पर पांचों डोलियों का भावनात्मक मिलन, आपस में पांचों डोलियों को देखते देखते सभी भक्तजन गदगद हो जाते हैं। पुनः अनुसुया गेट पर पांचों डोलियों का गेट वासियों द्वारा सामूहिक रूप से अर्घ एवं पूजन किया जाता है। सभी डोलियां आगे से क्रमशः खल्ला से अनुसुया देवी की डोली, बणद्वारा से ज्वाला देवी की डोली, देवलधार से ज्वाला देवी की डोली, सगर से सग्रेश्वी की डोली एवं कठूर से मां शक्ति की डोली क्रमशः एक के बाद एक करके चलती रहती है। सिरोली गांव से कुछ दूरी पर सभी सिरोली गांववासी एक एक करके डोलियों को अपने कंधों के सहारे अपने घरों तक ले जाते हैं। पूरे सिरौली गांव भ्रमण के बाद सामूहिक रूप से प्रधानों के चौक में पूरे ग्रामवासियों के घर घर से डोलियों के स्वागतार्थ अर्घ पूजन एवं अंग वस्त्र लेकर सामूहिक रूप से पूजा करते हैं। इस अनुपम सामूहिक मिलन एवं पूजन के रोचक दृश्य को देखते हुए जयकार लगाते हुए सभी शक्ति स्वरूपा आदि जगदम्बा भवानी के पूजन अर्चन में तल्लीन हो जाते हैं। कुछ समय विश्राम के पश्चात सभी डोलियां अनुसुया आश्रम की ओर प्रस्थान करती हैं। सिरौली गांव से कुछ ऊपर अमृत गंगा सेतु को पार करते हुए पुनः देवता विसोणी नामक स्थान पर सभी डोलियों को
एक साथ चबूतरे के ऊपर बिठाया जाता है। तीनों डोलियां देवलधार, सग्गर और कठूर की एक साथ आके और बणद्वारा और खल्ले की जो डोलियां हैं दोनों एक साथ आकर के पुनः इन सब का मिलन अनसुइया गेट में होता है। वहाँ पे सभी डोलियों का स्वागत मंदिर कमेटी और मुख्य अतिथि के द्वारा किया जाता है। उसके पश्चात सभी सामूहिक रूप से वहाँ पे गांव वालों के द्वारा भगवान की पूजा हेतु अर्घ लेते हैं। उसके पश्चात जो यहाँ पे अंतिम गांव सिरोली आता है, सिरोली से प्रत्येक डोली के आदर के लिए एक एक आदमी डोली को अपना कंधा दे करके और अपने अपने घर में माँ की स्वागत के लिए जाते हैं। पुनः इसके पश्चात जो वहाँ पे एक पंचायती चौक है उसमें सारी डोलियों को एक साथ बिठा करके और माँ की पूजा अर्चना की जाती है। यहाँ पर डोलियों पर जो चढ़ावा होता है उसे सभी चुनरियों से निकाल दिया जाता है। पुनः यहाँ से सभी यात्री पांचों देवियों के रथ के साथ माँ अनसुइया अत्रि आश्रम की ओर प्रस्थान करते हैं। रास्ते में पंच पांडव, बबलेखा का शिलालेख, इन सभी पौराणिक स्थानों पर अभिषेक के उपरांत संध्या समय सभी डोलियां अनसुइया आश्रम से पहले विघ्न विनाशक गौरी पुत्र श्री गणेश जी के मंदिर में पहुंचते हैं। यहाँ पर पांचों देवी रथों का मंदिर के पुजारियों द्वारा अभिषेक, अर्चन एवं पूजन किया जाता है। तदुपरांत यात्रीगण चांदनी रंग के श्वेत प्रकार से आच्छादित एवं हिमालय की गोद में स्थित माँ अनसुइया के दरबार में पहुँचते हैं। मंदिर से कुछ दूरी पर तीर्थ पुरोहित एवं पुजारियों के द्वारा देव डोलियों का स्वस्ति वाचन एवं पंचामृत अभिषेक के द्वारा स्वागत किया जाता है। तत्पश्चात शंखनाद के साथ आगे पुजारी एवं पीछे पीछे देवी रथों का मंदिर प्रांगण में प्रवेश होता है। सर्वप्रथम डोलियां मंदिर की प्रदक्षिणा करती हैं। उसके पश्चात मंदिर के ठीक पीछे उत्तर की ओर भगवान दत्तात्रेय की जन्मस्थली की ओर जाती हैं। वहां पर अपार जन समूह के साथ भगवान दत्त जी के दर्शनों उपरांत पुनः मंदिर परिसर में सभी डोलियों का प्रवेश होता है। देव डोलियां जो ही मंदिर प्रांगण में प्रवेश करती हैं, अपार जन समूह में कई लोगों पर अनेक प्रकार की शक्तियां अवतरित होती हैं। इस अद्भुत संयोग की बेला को संपूर्ण जनमानस टकटकी लगाए एवं मन में पराशक्ति माँ जगदम्बा भवानी का ध्यान करते हैं। सभी देव डोलियों के द्वारा इन पराशक्तियों को सादर अभिनंदन एवं आलिंगन के पश्चात ये सभी शक्तियां शांत हो जाती हैं। अर्ध अभिषेक पूजा के बाद सर्वप्रथम मंदिर के प्रधान पुजारी जी द्वारा खल्ला की डोली को सभा मंडप से अंदर मंदिर के गर्भगृह में स्थापित किया जाता है। तत्पश्चात पुजारी के द्वारा मंदिर में मां अनसुइया की ओर से डोलियों के स्वागत में विशेष अभिषेक एवं पूजन किया जाता है। आरती एवं दिव्यापराध क्षमापन स्त्रोत के पश्चात मंदिर परिसर की प्रथम पहर की पूजा समाप्त होती है।
प्रथम प्रहर की पूजा संपन्न होने के बाद रात्रि का चतुर्दशी एवं पूर्णिमा के संक्रमण तिथि काल को पांचों देवी डोलियों एवं अनुसुईया जी की सामूहिक पूजा होती है और घी चावल का भोग लगता है, जिसको कि कोठी पूजा या विशेष पूजा कहते हैं। पुनः पूजनों उपरांत ये प्रसाद सभी भक्तों में वितरित किया जाता है। तदुपरांत सभी वरोहियों को पुत्र प्राप्ति की कामना हेतु मंदिर के पांडाल में बैठा दिया जाता है एवं पुजारी जी द्वारा सभी यात्रियों एवं वरोहियों की कुशल कामना एवं मन संकल्पित कार्य की प्राप्ति के लिए प्रार्थना की जाती है। ऐसी मान्यता है कि जब चतुर्दशी एवं पूर्णिमा दोनों तिथियों का संक्रमण काल होता है, इस पुण्य अवसर पर भगवान दत्तात्रेय के जन्म के सुअवसर पर सभी देवीय शक्तियां मंदिर के गर्भगृह में प्रकट होती हैं। इसी पुण्य अमृतमयी वेला पर मन इच्छा पुत्र प्राप्ति की कामना हेतु मंदिर परिसर में बैठी समस्त याचकों को एक स्वप्न सा बोध होता है और सभी माताजी के दर्शन अनेक रूपों में होते हैं। वर प्राप्ति में स्वप्न में किसी को नींबू, सेब, श्रीफल आदि फल मिलते हैं। ऐसी मान्यता है कि मंदिर परिसर में हुए स्वप्न को किसी को नहीं बताया जाता। यदि स्वप्न के बारे में किसी को अवगत किया जाए तो स्वप्न में प्राप्त वरदान का कोई औचित्य नहीं रहता है और उपस्थित वरोही की मनोकामना पूर्ण नहीं होती है। स्वप्न के होते ही सभी वरोही एक एक करके ठंडे पानी से स्नान करने के लिए वैतरणी की ओर जाते हैं और स्नानोपरांत पुजारी जी द्वारा वरोहियों द्वारा पूर्व से प्रदत्त श्रीफल को श्री संवाद के रूप में लेकर तुरंत अपने अपने घरों को अपने पति सहित प्रस्थान करते हैं। ऐसी मान्यता है कि वरोहियों के द्वारा मंदिर की अधिक से अधिक परिक्रमा करने पर मनोरथ की प्राप्ति अवश्य होती है। सवेरे माताएं वरोहियों की पूजा की जाती है, उनको आशीर्वाद ब्राह्मण द्वारा पुजारी द्वारा उनको आशीर्वाद दिया जाता है। फिर यात्री माता के दर्शन करते हैं। 2 बजे माता प्रधान पूजा के बाद सभी डोलियां आपस में मिलजुल करके अपने स्थानों को गंतव्य कर देते हैं। मेला जो है यहीं पर समापन हो जाता है और यात्री अपनी मनोकामना पूर्ण करके माता के दर्शन करके अपने घरों को लौट जाते हैं। इस अमृत योग एवं पूर्ण 16 कलाओं से पूर्ण चंद्रमा के शीतल प्रकाश में मार्गशीर्ष की रात्रि को अपार जनसमूह रात भर जागर, मागल, चाचंडी, दाकुड़ी एवं चौफला गाकर रात्रि जागरण करते हैं।
इस शुभ अवसर पर कई गांव के लोग रात भर जंगल के बीच में सूखी लकड़ियों के अलाव को जलाकर इस सुअवसर पर मां अनसुया जी का आशीर्वाद लेते हैं। रात्रि जागरण उपरांत सभी रात्रिगण माता के मंदिर में प्रातः कालीन आरती पूजा में सम्मिलित होकर मंदिर से पूर्व दिशा की ओर स्थित अत्रि मुनि आश्रम की ओर जाते हैं, जहां पर की अमृत गंगा का अविरल जल एक झरने के रूप में अत्रि मुनि आश्रम की गुफा के आगे की ओर गिरता रहता है। अत्रि मुनि आश्रम ऐसे निर्जन स्थान पर स्थित है कि हरे भरे जंगल के बीच से कहीं भी दृष्टिगोचर नहीं होता है। ये गुफा एक खतरनाक चट्टान पर स्थित है, जहां पर की लोहे की संकलों को पकड़कर ही जाया जाता है। पुनः कुछ ऊपर चढ़ने के पश्चात पेट के बल सरक कर अंदर आश्रम की ओर प्रवेश किया जाता है। ऐसी मान्यता है कि इस घाटीनुमा जगह से वही लोग आगे सरक पाते हैं जिनको बाबा के दर्शन की आज्ञा होती है, अन्यथा लोग दूर से ही दर्शन करके निकल आते हैं। यही पूरे भारत में ऐसा स्थान है जहां गंगा की परिक्रमा झरने के रूप में की जाती है। महर्षि अत्रि की तपस्थली अमृत कुंड की सभी यात्रियों द्वारा प्रदशिक्षा की जाती है। तदुपरांत सभी यात्री माता अनसुया मंदिर को आते हैं। पूर्णिमा के सुअवसर पर भगवान दत्ता के जन्मोत्सव के बाद सभी देव शक्तियों की विशेष पूजा की जाती है। हवन आरती के बाद राजभोग लगाया जाता है। तदुपरांत मंदिर से विदाई की बेला का सभी भक्तजन बड़ी बेसब्री से इंतजार करते हैं। अपराह्न समय में पांचों देव डोलियों को बाहर मंदिर प्रांगण में लाया जाता है। पुनः सभी देवियों के द्वारा अपने अपने जमाड़, देव डोली एवं निशाओं को सहारे के लिए बांधा जाता है। पुजारी जी द्वारा विदाई हेतु सुगंधित पोटली एवं अर्ध द्वारा पूजा की जाती है। मंदिर समिति द्वारा डोलियों को अंग वस्त्र प्रदान किए जाते हैं। पुनः सभी डोलियों को कंधे पर उठाया जाता है। सर्वप्रथम डोलियों द्वारा मंदिर की परिक्रमा की जाती है। मंदिर के मुख्य द्वार पर एकत्रित होकर अपने अपने स्थानों की ओर विदाई लेती है। शुचि विमल हिमाद्रे शोभितांड के नवद्ये रच